अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। अब यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी बाय 2022 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम आने वाला है। तो उनके यहाँ पर जो भी डाउट्स वगैरह हैं इन पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज पास कैसे कर सकते हैं विद इन 2 डेज। अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं कैसे पास करें, और आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन रखूंगा, उन 2 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है, ईजिली आप पास हो जाओगे एंड गैस पेपर। और बहुत स्टूडेंट को डाउट है कि यहाँ पर जैसे मीडियम आपको अब 10 मार्क्स के हैं, लॉन्ग आंसर आपको 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो उसमें कितने वर्ड के यहाँ पर आंसर लिखने हैं ताकि आपको मार्क्स फुल मिल सके। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सभी जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर मिल सकें। इससे पहले यहाँ पर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर बाय 2022 पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है मेजर सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, जिसमें पास मार्क्स आपको 40 हैं, 40 आपके पास मार्क्स हैं। वो भी बताऊंगा आपने कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट करने क्या कुछ करना है। आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स को होगा, तो आपको यहाँ पर बनेंगे 16। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आपको इसका आंसर एक लाइन में आता है तो वो भी आपके लिए इनफ है, बहुत है, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। अगर कोई आंसर इतना ईजी है कि 1 वर्ड में है, वो भी आपके लिए इनफ है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, तो अब भी आप इसको लिख सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन किसी को है कि जिसका आंसर 1 वर्ड में होगा, तो 1 वर्ड में ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, जितना आपको आता है मिनिमम से मिनिमम तो आप लिख सकते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर ज़रूर लिखा होगा 20 या 40 वर्ड तक, तो उस चीज़ पर मत जाइएगा। आपको यहाँ पर क्वालिटी देना है, क्वांटिटी नहीं देना है। तो अगर आप 1 वर्ड या 1 लाइन में लिखोगे इन क्वेश्चंस को, आपके लिए बहुत है और अच्छा है, तो ये कोशिश करना। आपका आ जाता है सेक्शन बी, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मतलब ओपन चॉइस होती है, पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर जैसे इसका 1 होगा 10 मार्क्स का होगा, तो आर में आपने करना है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 आर में करना है, क्वेश्चन 3 आर में, क्वेश्चन 4 कोई एक आपको करना है अटेम्प्ट। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा, टोटल आपको यहाँ पर इस सेक्शन से बनेंगे 40 मार्क्स। तो यहाँ पर अब आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आप पूछोगे यहाँ पर कितना यहाँ पर लिखना है। देखो क्वेश्चंस आपका जो भी होगा, अगर आप 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का एक पेज ही लिखोगे आपके लिए बहुत है। अगर आप एक पेज, मगर क्या लिखना है, क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी नहीं देनी है। अच्छे अच्छे पॉइंट आप लिखोगे, जैसे मैं हर मतलब बार समझाता हूँ स्टूडेंट्स को। अगर आपका कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, वहाँ पर आप उस क्वेश्चन के अच्छे अच्छे 10 पॉइंट में लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल उसके 10 चीज़ें लिखते हो, उसकी मतलब 10 बातें बताते हो, तो आपके लिए इनफ है, आपको 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर ये नहीं होता 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 से 3 पेज यहाँ पर फिल करें और वहाँ पर भी आपको लिखोगे इतने वोट इतने वोट, वो भी मैटर नहीं करता। आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपका आता है सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर कितने पेज लिखें, क्या कुछ करें। देखो 22 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें ये नहीं कि आप यहाँ पर पेज भरना स्टार्ट कर दो। मतलब वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछा है आपके मतलब जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम क्या है, तो आप थोड़ी ना आप बोलोगे 22 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पेज भरें। जितना पूछा गया है, जैसा पूछा गया है उसको क्वालिटी में लिखना है। आपने ये नहीं करना नहीं जी 10 पेज भर दें, आपने क्वालिटी ही देना है, क्वांटिटी नहीं देना है। अगर आपको मतलब 22 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको एक पेज ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, तो आप एक पेज लिखो। अगर कोई स्टूडेंट क्या करेगा, उसको एक पेज आता है, अब बोलेगा 22 मार्क्स का है, बाकी वो नेक्स्ट पेज खुद से कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करेगा, दूसरा पेज तीसरा पेज भी लिख लेगा, तो उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने उस स्टूडेंट को मिलेंगे जिसने सिर्फ एक पेज लिखा होगा और अच्छा लिखा होगा। तो यहाँ पर 22 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ज़रूर। आपने यहाँ पर भी अच्छे पॉइंट लिखने हैं, आपको जितना अच्छा आता है वो लिखना। ये नहीं कोशिश, अगर आपको एक ही पेज आता है तो आप एक पेज लिखिए, 2 पेज आते हैं 2 पेज लिखिए। तो उससे ज़्यादा अगर आप खुद मतलब बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 22 मार्क्स का क्वेश्चन हम खुद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ लिखते जाएँ, 3-4 पेज भरें, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखना, जितना आपको आता है अच्छे से क्वालिटी पॉइंट तो वो लिखो। ऐसे ही जैसे 22 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको 22 बातें पता हैं, उसकी 22 बातें ही लिखोगे, आपको 22 ही मार्क्स मिलेंगे, हर एक बात पर एक मतलब मार्क्स। तो ऐसे ही आप खुद से मत लिखना स्टार्ट कर दो कुछ भी, तो वो 22 बातें 22 लाइन्स में भी आ सकती हैं, वो मतलब एक पेज में भी आ सकती है, वो 2 पेज में भी आ सकती हैं। ये नहीं कि 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन है हम ज़्यादा लिखना स्टार्ट करें, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब सेकंड बात हम यहाँ पर करते हैं कि देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से रहती है यूनिट वाइज। तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 4 यूनिट होते हैं, हर एक मतलब जो भी आपका मैथ सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको 4 यूनिट्स होंगे, तो आपको दिखाई देंगे 6 यूनिट। तो नीचे जो आपका मतलब पहले 4 यूनिट जो होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ सिलेबस। जैसे यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो मेन होते हैं 4 यूनिट होते हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं 4 यूनिट। तो नीचे जो होते हैं 2 यूनिट आपको प्रैक्टिकल्स के होते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको किस सिलेबस में 6 यूनिट हैं, किसी में मतलब कितने हैं 4 से ज़्यादा होंगे। तो आपको जो मैटर करता है वो करता है 4 यूनिट तक। आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 4 यूनिट्स का होगा। नीचे जो आपके हैं वो इंटरनल एग्जाम्स के लिए या प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए है। ऐसा यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी होगा, मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी होगा, क्योंकि 2 क्रेडिट आपको इंटरनल एग्जाम होते हैं।
तो ऐसे ही अगर यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप 2 यूनिट यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 यूनिट प्रिपेयर करोगे, आपको कितने मार्क्स बनेंगे वो देख लेना। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, आपको हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर 2 यूनिट तैयार किए तो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो 4, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यहाँ पर आपको बनेंगे 8 मार्क्स। तो ये पूरा देखना अच्छे से। तो 8 मार्क्स आपको हुए ऑलरेडी। फिर आपने सिर्फ 2 यूनिट तैयार किए, हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन होगा, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। आपने 2 यूनिट अगर तैयार किए तो आप सिर्फ 2 के आंसर दे सकोगे। आपको 2 इंटू 10 होगा, दैट्स 20। तो पहले यहाँ पर आपको 8 थे, अब 20 टोटल हो गया आपको 28। फिर आप सेक्शन बी, आपने यहाँ पर क्या होता है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, फर्स्ट यूनिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। अब आपने 2 यूनिट तैयार किए तो 2 ही आंसर दे पाओगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन 22 मार्क्स का होगा। आप 2 अटेम्प्ट कर पाओगे तो आपको 44 बनेंगे। तो 28 ऊपर अब तक थे एंड 44 अभी आपको हुए। तो यहाँ पर आपको जो टोटल बन जाते हैं वो बन जाते हैं 72 मार्क्स। आउट ऑफ 100 अगर आपने 2 यूनिट तैयार किए तो आपको बनेंगे 72। अब मैंने आपको जैसे बोला था, आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगा, देखिएगा। अगर आप यहाँ पर 2 यूनिट, आपके 4 यूनिट होते हैं, 2 यूनिट फुल रेडी करोगे एज पर सिलेबस, 2 यूनिट के सभी टॉपिक्स पढ़ोगे, तब आपको 72 मार्क्स इजीली बनेंगे। आपके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप एनी 2, यानी कि फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट, एनी 2 यूनिट्स रेडी करो। ये हो गया एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है कि आपके सभी यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं, सभी 4 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। मतलब पहला ऑप्शन है 2 यूनिट, एनी 2 यूनिट्स फुल रेडी करो, या फिर जितने भी यूनिट्स हैं 4 यूनिट, हर एक यूनिट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करो। अब 2 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, अब आपकी मर्जी है इन 2 ऑप्शन में किस हिसाब से आप चूज़ करो, कैसे जाओ। क्योंकि अगर आप 2 यूनिट रेडी करोगे तब आपको 72 तक यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ 100 40 तो पास है। अगर आप, सेकंड ऑप्शन है पूरे 4 यूनिट्स आप रेडी करोगे, पूरे 4 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करोगे, ये आपके लिए चॉइस है, आप इन 2 ऑप्शन में से जो भी चूज़ करो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है जिसकी टाइम नहीं, आप सिर्फ 2 ही यूनिट्स प्रिपेयर करो। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप 2 यूनिट फुल रेडी करो एंड कोई एक थर्ड यूनिट के कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लो। ईजिली पास और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। ये थे आपके लिए 2 ऑप्शन। अभी तक मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में सब कुछ बता दिया, जो भी आपके मेन पॉइंट थे, कितने वर्ड्स के आपने क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कितने यूनिट से क्या कुछ आएगा, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं गेस्ट पेपर की। जो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस्ट पेपर हैं, वो आपको अब यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपके मोस्टली कोशिश करूँगा सभी सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं आपको PDF फाइल्स प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सब्जेक्ट होते हैं, वीडियो बनाना यहाँ पर आसान नहीं रहता कि हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाएं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबके PDF फाइल्स मिल जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।